हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एक्चुअली दो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पे। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर मेनली फॉर्मूलाज, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे। कोई ज़्यादा इसमें आपको कोई ब्रेन अप्लाई नहीं करना है, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। सिंगल अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं इनके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं। तो मैकेनिज्म इट वर्क्स ऑन द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। मास कौन सा? मास जो रिमूव हुआ है हमारा एनोड से। एनोड मीन्स वर्क पीस। सो वर्क पीस से जो मास रिमूव हुआ है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th की फिजिक्स में कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट मीन्स करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। क्यू बाई टी हम लिख सकते हैं। तो Q को हम लिख सकते हैं I इंटू टी। तो Q की जगह मैंने लिख दिया I इंटू टी, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन में रिमूव करूंगा तो मेरा एक कांस्टेंट आ जाएगा जो है कि है Z। Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, मास जो रिमूव हुआ है दैट विल बी इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का एक्चुअल फॉर्मूला होता है E बाय एफ, वेयर E इज योर केमिकल इक्विवेलेंट अगेन एंड F इज योर फैराडेज कांस्टेंट। ये फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, ठीक है ना। ये बहुत रेयर केसेस में उसकी अगर इच्छा होगी तो वो नहीं देगा, अदरवाइज ये जो 96,500 ये आपको गिवन होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की, वैसे अगर आप याद रख सको तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी हमेशा क्वेश्चन में। तो ई, अब बात करते हैं हम ई। ई क्या होता है? ई होता है हमारा केमिकल इक्विवेलेंट, और केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें पता है, हमने 12th फिजिक्स में पढ़ा था, जो होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। सो ई विल बी योर केमिकल इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। सो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट की बात करते हैं। तो मटेरियल रिमूवल रेट अब हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम पर बाय टाइम, और दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू आई डिवाइडेड बाय एफ इंटू रो, ठीक है। वेयर रो, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं रो की। रो हमारी हो जाएगी डेंसिटी, ओके। आई विल बी योर करंट, ई विल बी योर केमिकल इक्विवेलेंट एंड एफ विल बी योर फैराडेज कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला को आप, जो मटेरियल रिमूवल रेट है, ये जनरली पूछा जाता है, तो ये थोड़ा आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसका स्पेसिफिक एमआरआर भी पूछ लेता है कई बार। जो स्पेसिफिक एमआरआर होता है वो होता है ई बाय एफ इंटू रो। तो आई को एलिमिनेट कर दो तो ई बाय एफ इंटू रो स्पेसिफिक एमआरआर होता है। दैट मीन्स एमआरआर को आप ये भी लिख सकते हो, मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक MRR इंटू आई। ये फॉर्मूला भी होता है। तो S विल बी योर स्पेसिफिक MRR E बाय एफ इंटू रो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड फीड रेट की। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड फीड रेट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक MRR इंटू एस। सो स्पेसिफिक MRR को आप स्मॉल एस से डिनोट कर लो, और S जो होता है करंट डेंसिटी होता है, उसको आप कैपिटल S से डिनोट कर लो, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो करंट डेंसिटी होता है कैपिटल S, स्मॉल s विल बी योर स्पेसिफिक MRR। तो इन दोनों का मल्टीपल होगा आपका इलेक्ट्रोड फीड रेट। उसके बाद अगर आपको फिर भी फर्दर कन्फ्यूजन है तो आप एक काम कीजिएगा, इनको यूनिट्स में खोल के, इनको यूनिट्स में डिवाइड करके आप देख लीजिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन फीड रेट जो है ना, फीड की यूनिट आ रही है कि नहीं आ रही। तो उससे भी आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना और फॉर्मूला रिमेंबर करना। ये एक तरीका है, अदरवाइज फॉर्मूला ईजी आप याद रख सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने 12th फिजिक्स में पढ़ा था। फर्स्ट जो फिजिक्स की फर्स्ट बुक थी उसके अंदर था, जब हम करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, दैट विल बी करंट डिवाइड बाय एरिया। सो आई बाय ए विल बी योर करंट डेंसिटी। ऑल्सो वी इज इक्वल्स टू आई आर, हमारा ओम्स लॉ जो होता है उसके थ्रू हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई को हम लिख सकते हैं वी बाय आर बाय ओम्स लॉ। और जो वोल्टेज है, ये चेंज इन वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज बिटवीन टूल एंड वर्क। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि वोल्टेज जो होगा हमारा टूल और वर्क के बीच का वोल्टेज है। साथ ही साथ जो सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं ओवर वोल्टेज, दैट मीन्स द वोल्टेज बिटवीन टूल एंड वर्क पीस प्लस सम ऑफ ओवर वोल्टेज। थोड़ा ओवर वोल्टेज भी हम ऐड करके टॉलरेंस लेके चलते हैं।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर। जो आर हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो एस इंटू एल बाय ए, जहाँ पे जो हमारा रो एस है वो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एल हो जाएगा हमारा टूल एंड वर्क पीस गैप, और ए हो जाएगा एरिया ऑफ टूल। तो इस तरीके से हमने वीडियो में देख लिया कि जो फॉर्मूलाज है, जो मेन फॉर्मूलाज है, उनको आपको याद रखना है। तो मेन फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए, मटेरियल रिमूवल रेट और ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रोड फीड रेट, यही क्वेश्चन में पूछेगा। और दूसरे फॉर्मूलाज भी याद रख सकते हो फॉर सेक ऑफ, मतलब आप सेफ्टी के लिए याद रख सकते हो। अदरवाइज एमआरआर का फॉर्मूला और इलेक्ट्रोड फीड रेट का फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ नोट है, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग विल बी इन सीजीएस। हर एक यूनिट जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये सीजीएस यूनिट में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स में है, ठीक है। सीजीएस यूनिट में सारी ये यूनिट्स रखी है, चाहे वो ई हो, आई हो, एफ इंटू रो, हर एक फॉर्मूला सीजीएस यूनिट के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म, जो भी एनालिसिस था, फॉर्मूला एनालिसिस। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट एमआरआर। जैसा मैंने आपको बताया एमआरआर ज़्यादातर पूछता है। कैलकुलेट एमआरआर एंड इलेक्ट्रोड फीड रेट व्हेन कॉपर इज इलेक्ट्रोकेमिकली मशीन्ड अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो कंडीशंस आपको दे रखी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको दे रखा है, डेटा पूरा गिवन है। रेजिस्टिविटी दे रखा है 5 ओम सेंटीमीटर, टूल गैप दे रखा है 0.5 मीटर, चेंज इन वोल्टेज दे रखा है 18 वोल्ट, और वेट आपको दे रखा है 56 एटॉमिक वेट, और करंट दे रखा है 500 एम्पियर, वैलेंसी 2, एंड योर डेंसिटी विल बी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सभी सीजीएस यूनिट में मैंने आपको बताया था, यहाँ देख सकते हैं आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ब्लैक पेन से सॉल्व कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ब्लैक पेन से सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, एमआरआर। तो एमआरआर फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, एमआरआर। तो फॉर्मूला क्या था, ई आई डिवाइड बाय एफ इंटू रो। तो यहाँ पे जैसे आपको वैल्यू नहीं दी गई है फैराडेज कांस्टेंट की, तो आपको ध्यान होनी चाहिए 96,500। अगर आपको याद रहो तो, इसलिए मैंने कहा था कई बार दे देते हैं, लेकिन इसमें नहीं दी है तो हमको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या चीज़ अननोन है, हमको अननोन है ई हम पहले निकाल लेते हैं। अननोन तो नहीं है, वो डेटा के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ई क्या होता है आपका, ई क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट इज़ 56 एंड वैलेंसी इज़ योर 2। तो कितना आ जाएगा, 28 हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और उसके बाद हमारे पास नोन वैल्यूज़ हैं। फराडे लॉ का कांस्टेंट हमें पता है 96,500, डेंसिटी हमें पता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एमआरआर आप इजीली निकाल लोगे बाय पुटिंग इट इनटू द फॉर्मूला ई आई डिवाइड बाय एफ रो। इस फॉर्मूला पिट कर देना, सारी वैल्यू आपके पास है, तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0186 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड फीड रेट की। तो इलेक्ट्रोड फीड रेट जैसा मैंने आपको बताया था, वो होता है करंट डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक एमआरआर। स्पेसिफिक एमआरआर इंटू करंट डेंसिटी। स्पेसिफिक एमआरआर की आपकी फॉर्मूला क्या होता है, आई को एलिमिनेट करना है, सो ई डिवाइड बाय एफ इंटू रो। दिस इज योर स्पेसिफिक एमआरआर। इसमें भी आपको हर वैल्यू नोन है, ई नोन है, एफ फराडे कांस्टेंट नोन है, डेंसिटी नोन है, तो आप इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो आपका एस है, क्या है ये, स्पेसिफिक एमआरआर है ना, इसकी वैल्यू आएगी 3.72 इंटू 10⁻⁻⁵। ये आपकी आ जाएगी स्पेसिफिक एमआरआर की फाइनल आंसर। अब इसका यूनिट का थोड़ा रहता है, तो यूनिट जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एमआरआर होती है उसकी यूनिट क्या होती है, एमआरआर की यूनिट होती है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। हमने यहाँ पे आई से डिवाइड कर दिया है स्पेसिफिक एमआरआर में, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब है पर यूनिट टाइम, जो हमारा किस में है, सेकंड में, और इनटू एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि करंट से डिवाइड किया है। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एम्पियर, दिस विल बी योर यूनिट फॉर स्पेसिफिक एमआरआर। अब स्पेसिफिक एमआरआर आपका आ चुका है, अब हम निकालते हैं करंट डेंसिटी। तो यहाँ आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूनिट से हमको खेलना आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होएगा ये, ठीक है। तो हमको पता है कि जो करंट डेंसिटी उसका फॉर्मूला होता है आई बाय ए, लेकिन यहाँ पे एक लोचा हो गया है ये कि आपको ए तो पता ही नहीं है, एरिया पता ही नहीं है,
ठीक है। तो अब आपको अगर फॉर्मूला रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप यहाँ आके रुक जाओगे, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही मतलब शॉकिंग फैक्ट होगा आपके लिए कि आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन भी पता होना ज़रूरी है, जो कि रिलेशन है R इज इक्वल्स टू रो एस इंटू एल बाई ए। तो ये इस रिलेशन के थ्रू हम वहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो I को हम लिख सकते हैं V बाय आर इंटू ए, और R को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आर को हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इससे रो एस इंटू एल बाय ए। सो रो एस इंटू एल बाय ए, इस ए से अब ये ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, V बाय रो एस इंटू एल। तो हमें इसकी ये वैल्यू पता है क्योंकि हमारी जो कंडक्टिविटी है उसकी हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसकी हमको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन, ये रही 5 ओम सेंटीमीटर, तो वो गिवन है इसलिए हमारे लिए ईजी हो गया। प्लस हमें जो लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन टूल एंड द वर्क पीस, जो टूल गैप है वो भी गिवन है 0.5 मीटर, तो ये भी हमको गिवन है, उसको मीटर को सेंटीमीटर में कर देना। और V तो हमें गिवन है ही है, जो चेंज इन द वोल्टेज बिटवीन टूल एंड वर्क पीस दैट इज़ 18 वोल्ट। तो ये सब गिवन है। अब हमको सीधा सा यहाँ पे क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करनी है और हमको आंसर निकालना है। तब इसमें जो आपका आंसर आएगा वो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। द आंसर विल बी 0.072 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज I बाई ए होता है, I इज योर एम्पियर एंड एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी वैल्यू फॉर योर करंट डेंसिटी। तो अब हमें क्या करना है, हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है फॉर इलेक्ट्रोड फीड रेट जो आपका आएगा वो आ जाएगा S इंटू एस, विच विल बी इक्वल टू 3.72 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड डॉट एम्पियर इंटू 0.072 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके बचेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। और आप चाहे इसको mm पर सेकंड में भी कर सकते हैं क्योंकि फीड रेट है, तो ये इसकी यूनिट सही आ गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही था, हमने यूनिट्स सही पुट करी है। और इसका आंसर आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ मैंने यूनिट्स केवल इसलिए लिखी ताकि आपको और ईजीली ये याद रहे और ईजीली आप यूनिट्स के साथ खेलना सीखें, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उससे आप क्वेश्चन को कई बार आप अटक जाते हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यूनिट्स में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3.72 और इनको, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 0.267 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉन फीड रेट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा। वो क्वेश्चन वैसे बहुत ही इजी था, ये मैं इजी नहीं मॉडरेट कहूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा यूनिट्स का चक्कर था, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी आते रहेंगे जितने मुझे मिलेंगे और जिनके आसार बनते हैं कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।